सतगुरु महाराज कहते हैं कि जन्म मरण कब होना होए, आद ब्याज छुट जावे, और जन जगदीश कबीर कृपा से जियत मुक्त हो जावे। तो ऐसे कौन से हम लोग राह चले, कौन से साधन अपनाएं, इसके विषय में महाराज जी ने बताया है कि हम लोग जियते मुक्त हो जाएं। मरने के बाद मुक्ति तो अज्ञानी गुरु बताते हैं, लेकिन आप अगर जियते अगर मुक्त हो जाते हैं तो चाहे यहाँ रहे और चाहे सतलोक में रहे, एक ही बात है। तो उसके लिए महाराज जी ने वो साधन बताया, और उस साधन के लिए यह महीना जो खैर मास है, यह सभी से सुगम है और सुलभ भी है। हम जैसे गृहस्थ आदमी के लिए जो घर गृहस्थ में रहते हुए इस माह में उस साधन को अगर हम लोग कर लेते हैं तो जो मकर संक्रांति आज से 15 दिन है, 13 तारीख को रात में 3 बजे से 4 बजे का एक अवसर, एक मौका, एक चांस उस गुरु की तरफ से है। उसको जान करके और हम लोग अगर साधन को करेंगे तो हम लोग भी स्वरूप को प्राप्त करके और उस मालिक का दर्शन करके जियते मुक्त रहेंगे। इसके विषय में महाराज जी ने बताया है कि खैर मास में मकर संक्रांति आता है। मकर संक्रांति में माँ कहते हैं जीव को, और माँ में जो अ है वो सूरत है, यानी जीव जो है वो सूरत युक्त है, वह सूरत करने का अधिकारी है, लेकिन वो मन और माया का गुलाम बना हुआ है। अभी अभी आप लोग हमारे श्रेष्ठ भाई से सुने कि कहां से जीव आवेला और कहाँ लपटा जाला है राम। तो निर्गुण से जीव आया है और माया में लपटा गया है, और आने के बाद यह खुद को भूल गया है। उसी बात को सतगुरु जनाते हैं। यह बात जब अपने स्वरूप को जानेंगे तभी आप जान पाएंगे, नहीं तो ब्रह्मा जी ने वेद और पुराण शास्त्रों में ऐसे उन्होंने गुण अवगुण को मिला करके और ऐसे रच दिया है, ऐसा प्रपंच कर दिया है कि यह जीव कभी भी यह समझ न पाए कि हम जो है माया और ब्रह्म के गुलाम है। कहा गया है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहे वेद इतिहास परवाना। गोस्वामी जी ने यह भाग करके वेद को, पुराण को, उपनिषद को और भी जितने भी शास्त्र हैं सबको भाग करके उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मा जी ने प्रपंच करके गुण और गुण को इस प्रकार सान करके वेद पुराण शास्त्रों में रख दिया कि यह जीव उसी में उलझ जाएगा और माया ब्रह्म का भेद नहीं जान पाएगा। इसके जो भेद जानता है वही जानता है। कहा गया है कि मति की गति भूति भलाई, जब लगे जतन जहाज पाई, सो जाना सत्संग प्रभाव, लोक वेद रयानु पाऊ। अरे जिसकी भी मति सुधरी, जिसकी भी भलाई हुई, जो भी इस भेद को जान पाया वह सत्संग का ही प्रभाव है। बिना सत्संग का कोई इस भेद को नहीं जान सकता है। यह संतों द्वारा यह मोहर लगा दिया गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक यानी स्वरूप ज्ञान को कहते हैं। बिना सत्संग की आपको स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता है। तो सत्संग में जब जाएंगे तभी अपने आप को यह जान पाएंगे। अन्यथा संसार में जितने भी जीव है, जो देहाभिमानी है, जिस अपनों को जो देह समझता है, वह सब ब्रह्मा जी के प्रपंच में पढ़ करके अपने को देह मान करके और स्वर्ग के प्राप्ति के लिए
वो यही समझता है कि स्वर्ग ही मुक्ति है और स्वर्ग के प्राप्ति के लिए वह लगा हुआ है पूरा दुनिया। और अभी आप लोग देखेंगे कुंभ के मेला में लोग स्नान करेंगे और भी बहुत लोग गंगा स्नान करेंगे। उनकी यही चाहना है कि हम लोग स्वर्ग पा लेंगे तो हम लोग की मुक्ति हो जाएगा, लेकिन यह माया ब्रह्म द्वारा सबको भ्रमित करके उनको राह जो है भटका दिया गया है, जिसके लिए कि वह संसार में जन्मते रहे और मरते रहे या संसार छोड़ करके न जाए, हमेशा माया और ब्रह्म के गुलाम बना रहे। हमारे सतराम बाबा ने इस भेद को बताया और उसके लिए उन्होंने कुछ साधन बताया, जो साधन हम लोग इस माह में अगर कर लेते हैं तो अपने स्वरूप को जान लेंगे। उसके लिए उन्होंने बताया कि जमुना स्वर को गंगा मिलावे, इच्छा सागर में जावे। जमुना स्वर जो है दाहिना स्वर को कहा गया है। दाहिना स्वर जब बायां स्वर में गंगा में मिलता है तो वहाँ संगम होता है। तो इस भेद को उन्होंने बताया और इसके लिए उन्होंने एक पद भी बनाया। वह पद में उन्होंने कहा कि बायां स्वर को गंगा जानो, बायां स्वर को गंगा जानो, दाहिना जमुना कहलावे, और दोनों मिलकर संगम होता, इच्छा सागर में जावे। इच्छा सागर में जावे, मन माया को मालिक मानत, ताकर सेवक कहलावे, और जो निस्वरूप को जान लिया वह तन और मन का मालिक हो जावे। माया ब्रह्म जीव के मालिक सतराम को तब जाने, चौलोकन सुख चाहन चिंता सुमरन करना नित ठाने। ही में निर्गुण नैनन में सरगुण, श्वास श्वास से जपुरा में विषय विकार राग द्वेष, विषय विकार राग द्वेष आलस निद्रा तजुका में। जैसे मृगा नाद भिड़ा के, जैसे मृगा नाद भिड़ा के सर्वन ध्यान करे जादे, तैसे राम राम जपू सर्वन ध्यान करो ना दे। जरा मरण कब हो ना होवे, आद व्याध छुट जावे, और जन जगदीश कबीर कृपा से जियत मुक्त हो जावे। उन्होंने यह साधन बताया कि यह साधन आप इस माह में कर लेते हैं तो आप अपने स्वरूप को जान लेंगे, आपको पक्का विश्वास हो जाएगा और साधन के द्वारा उस मालिक का दर्शन भी हो जाएगा और आप सतलोक के वासी अभी से आप हो जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो जीव है, हम लोग जीव हैं, तो जीव को कौन सा सागर में कौन सा स्नान करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने साधन बताया। तो स्नान तो एक दिन हम लोगों को करना है और वो भी मकर संक्रांति के दिन 3 बजे से 4 बजे के बीच में। उस दिन हम लोग को मन माया रूपी अंग्रेज से लड़ करके अपनी आजादी लेना है, लेकिन उसके लिए हम लोग को पहले से ही तैयारी होना पड़ता है, पहले से रिहर्सल करना पड़ता है। कोई भी सेना कहीं लड़ाई करने के लिए जाता है तो पहले कुछ दिन रिहर्सल करना पड़ता है। उसके लिए सतगुरु बताते हैं कि इस महीना में आप कम से कम 15 दिन पहले, ऐसे तो 1 महीना किया जाता है, लेकिन 15 दिन पहले से आप लोग यह रिहर्सल कीजिए, यह साधन कीजिए। 3 बजे से लेकर के और 4 बजे तक यह साधन है। उस समय यह बायां स्वर से रारा खींच करके और उसको रोक करके ध्यान करना है और उस साधन को करना है। इसका भेद अपने जो श्रेष्ठ गुरु भाई हैं उन लोगों को द्वारा आप लोगों को जान लेना चाहिए। तो उस समय आप ये चाहें कि एक ही बार हम उस मकर संक्रांति के दिन
यह साधन करेंगे तो उस दिन यह माया और ब्रह्म आपको साधन करने नहीं देगा। उस दिन था आपको जो है वो आलस में आपको डाल देगा और वह आपको उस दिन साधन नहीं करने देगा, इसलिए कि आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस अभी से करना चाहिए, अभी से डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। 3 बजे से उठ करके और 4 बजे तक वह साधन आप लोग कीजिए, तभी उस दिन आप लोग यह साधन कर पाएंगे। 3 बजे से 4 बजे तक देहात में लोग कहावत करते हैं कि जो 3 बजे से 4 बजे का जो टाइम है उस समय में ऐसा ही प्राकृतिक दिन है कि जो साहिल जो एक जानवर होता है, साहिल जिसके शरीर पर बड़े बड़े कांट होते हैं, वह उस मकर संक्रांति के समय में वह धरती को जहां तक चाहे वहां तक वो चीर सकता है, इतना प्रभाव उसका रहता है। तो उस समय का फायदा हम लोगों को उठाना है। इसके विषय में सतगुरु फिर बताते हैं, इस संसार रूपी जेल में और शरीर रूपी सेल में यह जीव बंधा हुआ है। इसका ज्ञान वह कराते हैं जिस प्रकार से कोई कैदी जेल में जाता है और जेल के अंदर भी एक सेल होता है, उस सेल के अंदर वो बंद होता है। तो जैसे बताया गया है कि अंग्रेज का जब राज था उस समय अंग्रेज सरकार के एक प्रतिनिधि थे वायसराय, जो हिंदुस्तान के मालिक थे। वो एक निश्चित समय पर साल में एक बार बड़े बड़े जेलों का दौरा करते थे और जेल में जाकर के वो कैदियों से पूछते थे कि किस गुनाह में आप बंद हो और आपकी सजा कितना दिन का है। तो सब कैदी अपना अपना सजा और मियाद बताते थे। तो वह कहते थे कि सरकार के कानून के खिलाफ चलने का यह दंड है कि आज आप लोग इस जेल में और सेल में आप लोग बंद हैं। सरकार के नियम को आप लोग नहीं माना है, इसलिए आपको यह दंड मिला हुआ है। यह कह करके और वो जेल से जब बाहर निकलते हैं तो जेलर से वह एक गुप्त बात कह देते हैं कि यह बात हम अधिकार तुमको देते हैं कि 3 बजे से 4 बजे रात तक तुम इस जेल का फाटक को खोल देना और जिस पर तुम खुश हो उसको तुम बता देना कि वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में वह इस फाटक से बाहर निकल जाए। इतना अधिकार दे करके और वो चले जाते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में पार ब्रह्म के प्रतिनिधि सतगुरु कबीर साहब इस संसार रूपी जेल में आते हैं और घूम घूम करके इस जीव की दशा देखते हैं और जीव को दशा देख करके वह जो जेलर है वो पारखी गुरु जो जेल के मालिक हैं, जो जेलर हैं पारखी गुरु, उनसे वह बता करके जाते हैं। उनको इतना अधिकार उन्होंने दिया है कि आपको अधिकार यह दिया जाता है कि 3 बजे से 4 बजे तक इस फाटक को खोल देना। इस फाटक पर कोई पहरेदार न रहे, न माया का पहरा हो, न ब्रह्म का पहरा हो, किसी चीज का पहरा यहाँ पर नहीं हो। ऐसे सतगुरु कबीर साहब की एक बाणी में कहा गया है कि हाकनी डाकनी सब किलकारे आयम हुंकार जमदूत हुंकारे पार ब्रह्म जब नाम सुनावे। पार ब्रह्म के नाम सुनावे तब जो सब के सब भाग जाते हैं। वहां पर बहुत सारे पहरा होता है, लेकिन
जब जेलर सतगुरु पारखी यह आदेश उनको मिला हुआ है कि वह 3 बजे से 4 बजे तक फाटक को खोल देते हैं और जो जो उनके शिष्य हैं, जो जो उनके भक्त हैं, जो उन पर खुश हैं, उनको वो बता देते हैं कि भाई तुम 3 बजे से 4 बजे तक समय का इंतजार करना जाग करके, और उस समय उस मालिक को नाम को लेकर के और इस जेल से तुम निकल जाना, तुमको कोई नहीं रोक सकता है। तो यह अवसर तो संतों को हमेशा मिला हुआ है, लेकिन जो स्वरूप ज्ञान जिनको नहीं है उनको एक बार पहला दिन 3 बजे से 4 बजे तक 13 तारीख को मिलेगा उनको। यह अवसर को नहीं चूकना चाहिए। जन जगदीश जो पारखी गुरु हमारे हैं सतराम बाबा, वह हम लोगों को मिले हैं और लगभग सभी भेद सब गुरु भाई को मालूम है। और कमी है कि हम लोग उस साधन को, उस ड्यूटी को निभा नहीं पाते हैं। अगर हम लोग उस साधन, उस ड्यूटी को अपने नियम के अनुसार उस साधन को करेंगे तो निश्चित ही सतगुरु की जो भी वाणी कही गई है वो सब अकाट सत्य है। हम लोग जियते मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो महान भी करते हैं हम लोग राम राम जप करके, राम राम जप करके और इच्छा रूपी सागर में स्नान करते हैं। जब राम 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 कह करके श्वास खींचते हैं और उसको मिलाते हैं गंगा में आने बाया स्वर में, तो उस समय जो संगम होता है उसको इच्छा सागर कहा गया है। तो इच्छा सागर में इच्छा करके और तब उसमें जो है राम राम जपना यानी डुबकी लगाना होता है। तो जो भव सागर है, यह प्रक्रिया जब हम लोग करते हैं तो यह 7 समुंदर का जो भव सागर है उसको सतगुरु कबीर साहब बताए हैं कि इच्छा के भव सागरे वो हित राम आधार, कह कबीर सुर कह कबीर सतगुरु शरण गहु गोवत्सल पूर्ण विस्तार। जो यह भव सागर है 7 समुद्र का, यह गाय का जो बछड़े का जो खूर होता है उतना बड़ा हो जाता है जब पार ब्रह्म सतराम जी के नाम का जब सुमरन जब हम लोग करते हैं, साधन जब हम करते हैं तो यह भव सागर एकदम सुगम हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है कि एकदम सुगमता से हम लोग पार कर जाते हैं। जैसे गाय का जो बछड़ा है उसका जो खुर होता है इतना बड़ा हो जाता है उस राम नाम के प्रभाव से। तो यह साधन हम लोग को करना चाहिए। और उस दिन हम लोग को खिचड़ी भी खाना है। तो यह हम लोग को पहले से जब जानकारी रहेगा और इसका रिहर्सल जब करेंगे तभी उस दिन हम लोग अच्छे तरह से कर पाएंगे। जब अच्छे तरह से करते हैं कोई काम, कोई परीक्षा जब अच्छे तरह से देखते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा आता है और पोस्ट भी अच्छा मिलता है। तो उसके लिए अपना ड्यूटी पूरा करना चाहिए। जो भी काम है दिन में करिए, करसो कर्म करो भी दिनाना। काम करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन आजकल रात बहुत ही बड़ा होता है। आपके नींद 5-6 घंटा में पूरा हो जाता है। फिर आप उठ करके खूब भजन कीजिए, जितना भजन कर सकते हैं यह महीना में आप भजन कर लीजिए। यह अवसर बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। तो उस दिन खिचड़ी का भी विधान बनाया गया है, खिचड़ी भी उस दिन खाना है। तो सतगुरु महाराज जी ने उसके विषय में भी 2-4 पद बनाए हैं कि र अक्षर को चावल जानो, म अक्षर के दाल बखानो, अ अक्षर नीमक बाई, चित पटकू में लियो पकाई, तामे सूरत घी मिलाओ, आ प्रेम दही संग खुश हो खाओ। तो हम लोग
जीव है तो जीव को कौन सा खिचड़ी खाना है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो र अक्षर जो है वह चावल है और म अक्षर जो है वह दाल है और उसमें अ है वह नमक है। दाल और चावल में जब नमक मिलाएंगे सब तभी जाकर के वह खिचड़ी बनता है। तो उसमें र अक्षर को चावल जानो और म अक्षर के दाल बखानो, ह अक्षर नमक भाई और चित्त रूपी पथकु में पकाना है, यानी चिंतन करना है राम नाम का। तो उसमें जाकर के यह राम नाम रूपी खिचड़ी पकेगा और उसमें प्रेम से प्रेम रूपी घी उसमें डालना है। तो यह साधन भी हम लोगों को बताए हैं। यह साधन भी जब हम लोग करेंगे तब जाकर के हम लोगों का यह अमृतत्व का फल मिलेगा। कहा गया है खुश खाना है खिचड़ी तामे लोन मिलाए और देख पराई चुपड़ी जी को जंगल चाय। हम लोगों को खिचड़ी खाना है इसलिए कि सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होने के लिए अध्यात्म खिचड़ी जब हम लोग खाएंगे तो हम लोग भवसागर के पार जो सतलोक है वहाँ की मुक्ति हम लोगों को मिलेगा। और जो संसार के लोग जो बहिराग खिचड़ी जो खाते हैं उनको पुण्य मिलता है और वो लोग स्वर्ग में जाते हैं और पाप पुण्य दोनों है बेड़ी। यह भेद वो लोग नहीं जानते हैं कि यह बेड़ी है माया द्वारा ब्रह्म द्वारा यह फंदा बनाया गया है। तो उन लोगों को तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों को सतगुरु की कृपा से इतना जरूर मालूम हो गया है कि हम लोगों की मंजिल वह सतलोक है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि नर्क स्वर्ग अपवर्ग निसेनी अज्ञान विराग नयन सुख देनी। नर्क स्वर्ग और अपवर्ग यह जितना भी स्वर्ग है और जीव लोक है, निर्गुण लोक है, आत्म लोक है, वैकुंठ लोक है, यह निसेनी है, यह सीढ़ी है, यह हम लोग की मंजिल नहीं है। हम लोग को मंजिल तो भवसागर के पार है, सतलोक है और सतलोक में हम लोग को जाना है। इसके लिए अध्यात्म में हम लोग को अंतरांग खिचड़ी खाना है और गंगा स्नान भी हम लोग को अंतरांग में ही करना है, जिससे यह जीव को स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाए और यह जीव सदा के लिए यह जीव जो है यह मुक्त हो जाए। तो इसके लिए महाराज जी ने बहुत सारे सिद्धांत बताए, नियम बताए हैं जो हम लोगों को करना है। ऐसे माया और ब्रह्म का जो फंदा है उसको हम लोग जान गए हैं और संसार में जो भी सुख है जिसमें यह जीव लपटाया है वह महाविष बताया गया है। महाविष है, उस विष को खा करके यह जीव तुरंत नहीं मरता है। जैसे स्वीट पॉइजन होता है, खाता है तो कुछ दिन के बाद उसको बीमारी होती है, उसी प्रकार से संसार के जो सुख है वह स्वीट पॉइजन है। इसकी चाहना नहीं करना चाहिए। जब इसकी चाहना कैसे छूटेगा, जब हम लोगों को लड्डू खाने की चाहना बना हुआ है, तो जब रसगुल्ला हम लोगों को मिलेगा तो लड्डू की चाहना खत्म हो जाएगा। यानी चाहना से ही चाहना को काटा जाता है, चाहना ही चाहना को काटता है। जैसे लोहा है और लोहा को काटना हो तो सोना से, चांदी से, तांबा से, पीतल से वह नहीं कटेगा। वह जब कटेगा तो लोहा से ही कटेगा। उसी तरह से हम लोग की जो चाहना इस संसार का बना हुआ है, इसको काटने के लिए हम लोगों को राम नाम की चाहना, सतलोक की प्राप्ति की चाहना, जन्म मरण छूट जाने वाला चाहना हम लोगों को करना है।
तो वह चाहना कैसे होगा जब हम उसके बारे में जानेंगे। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीत न होई प्रीति। जब उसके बारे में जब हम जानेंगे और उस चीज को मान लीजिए हम लोग जान ही गए कि रसगुल्ला है, लेकिन अगर रसगुल्ले को न खाएं तब तक उसकी चाहना हम लोगों को नहीं होगा। उस तरह से जो महाराज जी ने साधन हम लोगों को बनाया है और उस साधन को अगर हम लोग करेंगे तो वो साधन के द्वारा हमको जो अमृत का जो प्राप्ति होगा और वह जो स्वाद हम लोगों को मिलेगा और उसकी जो चाहना हम लोगों को हो जाएगा, तो ये जो संसार की जो चाहना है यह सब खत्म हो जाएगा। चाहना जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक यह संसार की चाहना नहीं खत्म होता है। कहा गया है कि जन्म मरण का कारण भी चाहना ही है। इसको अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए कि जो जन्म मरण संसार में हो रहा है इसके पीछे एक ही कारण है कि जीव की जो चाहना है, इसी की वजह से संसार में जन्म और मरण होता है। तो हमारी चाहना अमृतत्व का होना चाहिए। इस संसार की जो चाहना है वह विष की चाहना है और राम नाम की जो चाहना है वह अमृतत्व की चाहना है। हम लोग के अमृतत्व की चाहना बनाने के लिए हम लोगों को उस वस्तु को चखना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा। बताया गया है कि राम नाम लिए का होई रे बंदे, नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जे हो रे तो निर्धन रहत न कोई, और आग कहे पांव जो डारे तो आग कहत नहीं कोई। पानी पानी कहने से अगर प्यास बुझ जाए तो पानी कोई नहीं पीता। उस तरह से कहने से नहीं होता है, या जो भी कहा जाता है, जो भी सुना जाता है, इतना सारा ज्ञान 14 अरब ज्ञान तो सतगुरु कबीर साहब ने छोड़ दिया है। सब जानिए सुनिए, उसे जीव की मुक्ति नहीं होने वाला है। भेद तो जो यह गुप्तमती का जो यह क्लास है, यह गुप्तमती का जो यह सतराम पंथ जो यह क्लास है, इसमें आपको भेद बताया जाता है। बाकी संसार में किसी भी गुरु के पास यह भेद नहीं होता है। तो यह भेद जान करके राम नाम का चाहना करना चाहिए, अपनी चाहना का सुधार करना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि चाहे राम नाम के सुधार मतिया, चुनर काहे ना रंगौलू गुलाबी तकिया। ये चित्त रूपी चुनरी इस संसार में यह जीव आकर के और ये अपने चित्त रूपी चुनरी को यह विषय में इस प्रकार से रंग दिया है कि रंग के ऊपर रंग, रंग के ऊपर रंग, रंग के ऊपर रंग। यह रंग उतरता ही नहीं है, लेकिन सारे रंग के ऊपर अगर गुलाबी रंग चढ़ा दिया जाए तो सारा रंग ढप जाएगा, सारा रंग ही खत्म हो जाएगा। रंग ही से रंग उपजे, सब रंग जो है एक रंग से ही उपजा है। तो गुलाबी रंग जो है हम लोगों को मालिक का नाम है और वह नाम गुलाबी है। उस गुलाबी रंग से अपने चित्त को रंग लेना है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से मेहंदी में पता है लेकिन उसका रंग दिखता नहीं है, उसी प्रकार से राम नाम में ही सारा भेद है, सारा रहस्य है। लेकिन कितना हो आप ज्ञान सुन लीजिए, कितना हो आप सत्संग कर लीजिए, लेकिन अगर आप साधन नहीं करते हैं तो उस भेद को नहीं जानते हैं। या जो भेद है वह पारखी गुरु सतराम बाबा के हाथ में है। वह देखते हैं कि कौन सा हमारा शिष्य है, कौन सा हमारा चेला है और कितना लायक है, वह कितना कमाई किया है, वह कितना राम नाम का पुरुषार्थ किया है।
उतना ही भेद उसमें से वह जान पाता है, वह पूरा भेद नहीं जान पाता है। इसके लिए जब हम लोग साधन करेंगे, राम नाम का जब पुरुषार्थ करेंगे, अपने स्वरूप का भी पुरुषार्थ करेंगे, तब जाकर के उस जिस तरह से हमारे अंदर खेती होगा, उसी प्रकार से उस सतराम बाबा का जो भेद है वह नाम के माध्यम से हम लोगों को मिलेगा। जब साधन करके आप जब उठेंगे तो वह चीज का आप लोगों का अनुभव होने लगेगा। यह कहने की बात नहीं है, जब आप करेंगे तो उस चीज को खुद आप समझेंगे और उस चीज को आप खुद प्रकट कर सकते हैं और दूसरे को भी आप उसके बारे में बता सकते हैं। जो आपको सुनने को मिले अवसर मिल रहा है, आप दूसरे को भी उस अवसर को बता सकते हैं। तो यह अवसर है बहुत अच्छा। और इस राह पर चल करके हमारे सबसे श्रेष्ठ गुरु भाई विश्वनाथ दास जी करके दिखाया और उन्होंने 3:30 बजे रात में अपना शरीर छोड़ा और अपने इच्छा के अनुसार छोड़ा। बताया गया है कि जो साधन में जो पूर्ण रूप से साधन कर लेता है वह अपने इच्छा के अनुसार अपना शरीर छोड़ता है। और विश्वनाथ भाई भी शरीर छोड़ने से एक दिन पहले विक्रमा भाई से उन्होंने कहा था कि अब हमारी इच्छा इस संसार में रहने का नहीं है। तो अपनी इच्छा को उन्होंने जाहिर किया और उसी दिन रात में 3:30 बजे उन्होंने अपना शरीर को छोड़ दिया। और जो सतलोक का जो मुक्ति है उसको साक्षी करके उन्होंने बता दिया। और हम लोगों का यही कर्तव्य बनता है कि उस राह पर चल करके उस सुगम मुक्ति को हम लोग प्राप्त करें। इसी के साथ हमारी वाणी समाप्त होती है। बोल दीजिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय, विश्वनाथ भाई की जय जय जय, सभी श्रोता भाई की